कि आपको मोक्ष दिला देंगे जल्दी से, ब्याह शादी हो गया, जूता तक खरीद लिया ये। चलिए अब ध्यान समझते हैं। ब्याह कहाँ हुआ है उसके, लड़का का चेहरे पे खुशहाली देख के बता सकते हैं कि उसका ब्याह हुआ है कि नहीं। अगर ऐसा लटकल मतलब उसका ब्याह हो गया। खूब एकदम चरफर है तो अभी नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए ध्यान दीजिए। इससे पहले क्लास में हम आपको सूर्य के बारे में कुछ पढ़ाए थे। सूर्य के बारे में पढ़ाए थे ना बाबू? तो गर्ल्स को जल्दी जल्दी एडजस्ट कर लो बाबू, क्लास चले। लड़की सब खड़ा होकर नहीं पढ़ेगी ना, देवी का रूप होती है। बैठ गए अपनी लोग, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। लड़का लोग को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं। अब हम सोच रहे हैं ना एक बहुत बड़ा हॉल ले ले, इसका डबल। असल में लड़कों के साथ नाइंसाफी होते जा रहा है, बेचारा लड़की ज्यादा हो गई है सब। ऐसा नहीं होगा। और आप बताइए अगर हमारे रहते हुए लड़कों को दिक्कत हो जाए, समझ में आएगी नहीं आएगा? तो फिर से इसको कोई बात, इससे डबल बड़ा कर देते हैं, ठीक है? कि उधर बांस का चचरी इसे लगवा दे उस पे बैठ जाना। चलिए बाबू, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप ही लोग को ठीक है भाई, नहीं यहाँ आके कुछ आने की क्या जरूरत है। जल्दी जल्दी से आप लोग नौकरी लेके जाएंगे। चलिए सूर्य के बारे में आते हैं। हाँ तुम देखो इधर चलो ध्यान दे। मेरा अब हाथ कांपने लगा है जी। देख रहे सीधा की चाहिए, अब हाथ कांपने लगा है। ये तो मतलब 50 के बाद होता, अभी तो हम 43 हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। सूर्य के बारे में पढ़ा रहे थे ना, केंद्रीय भाग को बाबू कोर, एकदम बढ़िया से याद रखिएगा लोग। केंद्रीय भाग को सबसे गर्म अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में नाभिकीय संलयन की क्रिया, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, या 75% हाइड्रोजन 24% हीलियम, बाकी 1% में सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हीलियम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना परसेंट? 75 और 24 ये 99% में तो यही दो ठो है सब, बाकी 1% में अन्य गैसेज वगैरह है। किसी और सीट पे बैठ जब अपनी जल्दी जल्दी एडजस्ट हो जा करा, जल्दी एडजस्ट करा लिया करो। हाँ जल्दी जल्दी एडजस्ट कर लो, दिक्कत हो जाता है ना लड़की लोग को। इतना दिन से समझा रहे नहीं समझ रही एकदम, और उसको बेचारी को एकदम सौर ज्वाला की तरह ऐसे ही छोड़ दी थी, बेचारा टहल रही थी ऐसे। देखो ध्यान से इधर, असल में वहां खड़ी हो जाती है लोग तो हमको आपको बैठाने से ज्यादा चिंता होता है, पीछे लड़कों को दिखता नहीं है। समझ में आई ना? लड़का को तकलीफ होगा तो पाप पड़ता है। समझ में आ गया कि ना? बाप रे बाप, एकदम लड़का सबको तनी सा भी दिक्कत होता है, मेरा एकदम दिल धक 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 होने लगता है। समझ में आएगी ना? पूरी दुनिया में जब लड़कों को अजीब नजर से देखा जा रहा था तब आ जाता शरणम संघम शरणम गच्छामि, तो ये वाला लड़कों का संघ है। देखो बाबू ध्यान से देखते हैं, हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम। किस अवस्था में? कोर। हानिकारक रेडिएशन, रेडिएटिव जोन, नमवे ससुरा का रेडिएटिव नाम क्या है? रेडियो। एक्सरे रेडिएटिव, गामा रेज रेडिएटिव, इवन की फोटान भी बनता है तो वो रेडिएटिव। बट फोटान नुकसान करता है? नहीं। प्रकाश को ही क्वांटम थ्योरी में हम क्या कहते हैं? फोटान। जो क्वांटम पढ़िएगा ना मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, तो उसमें क्या कहेंगे? फोटान। अभी क्या कहेंगे? प्रकाश। तो ये हो गया रेडिएटिव जोन। और उसके बाद
कन्वेंशन जोन या कन्वेक्टिव जोन, कन्वेंशन या कन्वेक्टिव जोन। आगे बढ़े, इसमें हाइड्रोजन के क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के सेल। एक बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा था, कन्वेक्टिव जोन में पाए जाने वाले सेल का आकार किस दिशा में बड़ा होता है? कोर के दिशा में बड़ा होता है, यानी अंदर की ओर बड़ा होता है, और बाहर जैसे जैसे जाएगा छोटा हो जाएगा। यह सेल किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन का। सूर्य में कितना परसेंट हाइड्रोजन? 75%। और यह 75% हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम। तो ये 75%, ये 24, बाकी 1% में अन्य कुछ भी रहे, यहाँ पर कुछ रहे वो 1% में जाएगा। आगे बढ़ जाएं, बताइए फोटान कहां से निकलता है? इसी सर। जब कभी भी कोर में इनबैलेंस होता है और अत्यधिक ऊर्जा बन जाती है, तो कोर से यह निकलता है रेडिएटिव जोन को, और यह सेल को फाड़ते हुए कहां चला जाता है? आगे की ओर। इसका टेम्परेचर लगभग 7000। हालांकि यह आगे जाके थोड़ा थोड़ा क्या पड़ जाता है? ठंडा पड़ जाता है, जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला को सभी ग्रह अपनी ओर खींचते हैं। जिस ग्रह के पास जाएगा वह ग्रह उसे खींचेगा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन अगर उस ग्रह के ऊपर वायुमंडल का अभाव पाया गया तो समझ जाइए कि उस ग्रह की क्या दुर्दशा होने वाली है। तो हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम कौन करता है? वायुमंडल इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस सौर ज्वाला को खींच लेता है, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल इसे गिरने नहीं देता, बल्कि एक रंगीन प्रकाश के रूप में छिछल के बाहर अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियोलिस, दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। किसी को दिक्कत? और जिसका शक्ति कम रहता है वो क्या होता है? लौट के आता है, लगभग 4000 डिग्री। कितना डिग्री सेल्सियस? हालांकि जब लौटते लौटते इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाता है? घन। जब यह लौटता है तो हमेशा याद रखिएगा, यह दो सेलों के बीच से ही क्या होगा? लौटेगा। ये चीर नहीं पाएगा, क्योंकि अब इसके पास ऊर्जा नहीं है। यहाँ तो प्रेशर से ढकेला था तो चला गया था, और वहां से ये बीच के खाली जगह से चला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? उधर हम सौर ज्वाला फरिया दिए हैं। सौर ज्वाला के बाद क्या बनता है? अरोरा। क्या बनता है? अरोरा। और अगर लौट आया तो यानी सौर ज्वाला निकलेगा, हेल गया तो अरोरा, बस आप अरोरा ही कहिएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बोरियोलिस और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया। किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चली जाएगी बबनी, उतना पीछे से इधर ही से चली जाती साइड से। उसके साथ कौन है? हट जाना बबनी लोग, पता नहीं यहां तक निकल हो पाएगी कि नहीं। समझ गया बाबू? साइड से ऐसे निकाल देते इजी पड़ता। नहीं जा पाएगी बाबू, पकड़ लो, तुम पकड़ के बैठा दो तो मम्मी यहाँ पे जा नहीं पाएगी। हाँ, ऑफिस में पहले यहाँ थोड़ा बैठा दो, उसके बाद 5 मिनट बाद वो लोग ऑफिस में लेके चले जाएंगे। बैठा दो यहाँ पे। बैठो आप। लाइब्रेरी से बोल दो कोई लड़की उसको देख लेगी। खाना पीना खाइले नहीं लग रही है, बहुत पतली, खाइबे नहीं करेगी सब तो क्या होगा यार? ऐसे खाना पीना शरीर में रहना चाहिए बाबू, नहीं तो एकदम प्लूटो ग्रह की तरह ऐसे रहिएगा तो देखिए ये वापस आएगा कि नहीं आएगा? सौर ज्वाला आगे गया तो अरोरा, अब पीछे है तो ब्लैक होल, क्या कहेंगे? सौर कलंक, सोलर स्पॉट, सौर कलंक, क्या कहेंगे? सौर कलंक। बताओ बाबू, एक ही सौर कलंक बनता होगा कि कई सारे? यह प्रक्रिया निरंतर चल रहा है, निरंतर, प्रतिदिन किसी न किसी ग्रह के ऊपर गिर रहा है। क्या चीज? सौर ज्वाला किसी न किसी ग्रह पे गिर रहा है, प्रति घंटा हमेशा ये क्रिया होती रहती है। और ये क्या बन गया? सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट या सौर कलंक आपको पढ़ा दिए थे। सोलर स्पॉट के मध्य भाग को
आम्बरा, क्या कहेंगे? आम्बरा। अब पुरम्बरा किसे कहेंगे? बाहरी भाग। सौर कलंक के बाहरी भाग को पुरम्बरा और आंतरिक भाग को आम्बरा। इसका तापमान कम, इसका तापमान कम, मैग्नेटिक पावर ज्यादा, मैग्नेटिक पावर, इसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। इससे ग्रहों की संचार व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। ये जो सौर कलंक पाया जा रहा है, यह मेनली पाया जाता है 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री। अक्षांश जो होता है ना 0 डिग्री से कहां तक? 40 डिग्री। क्या पाया जाता है? सौर कलंक। क्या पाया जाता है? कोई दिक्कत है किसी को? आप मुंह बोलो। अरोरा से आवाज उत्पन्न हो जाता है। घर्षण से किसी चीज से आवाज उत्पन्न होगा। कोई भी चीज जब घर्षण होगा तो क्या करेगा? आवाज करेगा कि नहीं करेगा? आवाज इजीली आवाज करेगा। यहाँ पे वायुमंडल से टकराएगा तो क्या होता है? आवाज हो जाता है। देखो ये 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक क्या उत्पन्न होता है? सौर कलंक। ये जो सौर कलंक होता है, ये ऐसा देखा गया है पैटर्न कि जब भी सौर कलंक बनता है ना तो निचले भाग में पहले बनता है, फिर धीरे 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 सौर कलंक ऊपर बनते जाता है, ऊपर बनते जाता है। अब फिर 40 डिग्री के बाद ये सौर कलंक कहाँ आता है? नीचे आता है। तो सौर कलंक की एक साइकिल चलती है, सौर कलंक की साइकिल, जो 0 डिग्री से कहां तक जाता है? सबसे पहले सौर कलंक किस डिग्री के बाद? 0। कितने डिग्री के बाद? 0। वैसे 0 के बाद 1, 2, 20, 40, ऐसे कहां तक जाएगा? 40। तो सोलर स्पॉट का एक साइकिल है जो 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक जाता है। 0 से 40 तक इसे जाने में 5.5 साल का समय लगता है। 0 से 40 डिग्री तक जाने में कितने साल का? 5.5 साल का समय लगता है। तो वापस आने में 5.5 साल, जाने में 5.5 साल, आने में। तो एक साइकिल जब पूरा होता है, एक चक्र, तो उसमें आना और जाना दोनों गिन लिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़े, बोलो। हाँ, बीच में स्टॉप किसके? अरोरा के, ये जो जा रहा है। अच्छा, ये सोलर 40 डिग्री तक, ये धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते जाता है। जैसे ऐसे यहां से सौर ज्वाला निकला, सबसे पहला सौर ज्वाला निकलेगा तो कहां लौटेगा? 0 डिग्री। जो आगे चला गया तो अरोरा है, हम बस लौटने वाले की बात कर रहे हैं। फिर अगला जो बनेगा 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, फिर उसके बाद बनेगा ऊपर। ये कहां तक जाएगा? ऐसे बढ़ते बढ़ते 40 डिग्री। और ये 40 डिग्री जाने में कितना साल लेगा? 5.5 साल। तो एक जाने में 5.5 साल, और फिर उसी तरह लौटने में 5.5। तो एक सोलर साइकिल, एक सोलर साइकिल, सोलर स्पॉट साइकिल कितने साल का? 11 साल। सोलर स्पॉट साइकिल 11 साल। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो 5 साल, 5.5 साल जाने में, 5.5 साल आने में। तो देखिए, जब हम लोग मानव इस पृथ्वी पर आया था तो उसको इतना गहन नॉलेज तो था नहीं, खास करके अंतरिक्ष के सेक्टर में नॉलेज बहुत बाद में आया। तो जब से एक सोलर स्पॉट साइकिल जो है, यहां देखिए, सोलर स्पॉट साइकिल यानी सौर कलंक का एक चक्र कितने साल का होता है? कितने साल का? 11। तो ऐसा तो ही है कि जैसे पृथ्वी मानव जैसे पृथ्वी पर आया उसको इस बात का जानकारी लग गया। हम किसी चीज की गणना तब से करते हैं जब तक हमें जानकारी मिली है। तो जब से जानकारी मिली हुई है ना इसके बारे में, सोलर स्पॉट साइकिल का, तब से लेकर अब तक 13 सोलर स्पॉट साइकिल हो चुके हैं। कितने सोलर स्पॉट साइकिल? 13 सोलर स्पॉट साइकिल हो चुके हैं। समझ में आ गई नहीं? तो 2024 में ये 14 कितना लिखा है? 23 लिखा, 2023 लिखा। हाँ, अच्छा सॉरी 13 बोल दिए। 2013 में 23 पूरा हो गया था। 2013 में कितना पूरा हो गया? 23। और अब ये 2025 में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 2024-25 में कितना हो जाएगा? 24। यानी अब तक कितने साइकिल हो चुके हैं? 23। कितने हो चुके हैं? 23। और चौथे साइकिल पे हम लोग चल रहे हैं 24। यानी अब तक हम लोगों ने 23 सोलर स्पॉट साइकिल को क्या कर दिए हैं? पार कर। ये 23वां किस दिन कब हुआ था? 2013 में। इसमें आप 11 साल जोड़िएगा तो 10 साल जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा, 11 साल जोड़िएगा तो 24। 2024 यानी ये कितना साल हो गया? 11 साल। 11 साल पे एक साइकिल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है।
तो बताइए 11 साल कब होगा? 2024 में। तो कौथा साइकिल हो जाएगा? 24 में। तो 2024 में कौथा साइकिल? 2024 में। अभी हम लोग कौन से सोलर स्पॉट साइकिल में चल रहे हैं? 23वां कंप्लीट हो चुका है, 24वां में चल रहे हैं और 2024 में यह 24वां भी खत्म हो जाएगा। हम किस में चले जाएंगे? तो क्या अभी तक 25 को सोलर स्पॉट साइकिल हुआ है? नहीं, हमें जब से पता चला तब से हम काउंट करना चालू किए हैं। तो एक सोलर स्पॉट साइकिल कितने साल का? इसका चढ़ान 5.5 उतरेगा। एक सोलर स्पॉट साइकिल कितने साल का? 11 साल। 2013 में कौथा साइकिल था? 23 और 2024 में 24। किस सोलर स्पॉट साइकिल को हम पार करने वाले हैं? 24 में। किसको पार करने वाले? 24। ये खत्म कब हो जाएगा? 24, 2024। अब 25 में फिर क्या चालू हो जाए? इसके बाद कौन सा शामिल हो जाए? 25वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 25वां सोलर स्पॉट साइकिल हो जाएगा। तो सोलर स्पॉट साइकिल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। इसी तरह अगर हम इसमें 11 साल और जोड़ देते हैं तो 2035 में 25वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25वां। 2013 में 23, 2024 में, 2025 में कौन सा? 2035 में 25वां। ऐसे देखिए, एकदम सिंपल याद रखना है आपको। फिर 11 साल जोड़िए, 11 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2046। कौथा हो जाएगा? 26वां। 46 में 26, 13 में 23वां, 13 में 24 में 35 में 46 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल है, आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे अभी कौन सा सोलर स्पॉट साइकिल खत्म होने वाला है? खत्म होने वाला है, चल रहा है, 24वां। जो चल रहा है वही ना खत्म होने वाला रहेगा। आगे जब दिमाग लगाता है, जस्ट बीता हुआ 2013 में कौन सा साइकिल बीता? सोलर स्पॉट साइकिल। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चालीस डिग्री तक ही किसी भी चीज का, जैसे पृथ्वी पर सूर्य में 40 डिग्री के बाद ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि फिर झुकाव चालू हो जाता है। किसी भी गोल चीज में बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा तो क्या चालू हो जाता है? झुकाव। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? झुकाव चालू होगा। तो बहुत ऊपर जाने के बाद सोलर स्पॉट साइकिल वहां पहुंच ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि क्या है? कर्व है। पृथ्वी और सूर्य क्या है? कर्व है। तो देखिए, जब आप 0 डिग्री पे रहेंगे तो उतना झुकाव नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे अभी भी उतना झुकाव नहीं। 20 डिग्री पे थोड़ा झुकाव महसूस होगा, 30 डिग्री पे और महसूस होगा, 40 डिग्री पे और होगा, और 40 डिग्री के बाद झुकाव क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो वहां सोलर स्पॉट लौट के नहीं आ पाता। तो सौर ज्वाला को लौट कर आना है ना, तो ये मैक्सिमम कहां तक लौट के आ पाता है? 40। उसके ऊपर क्यों नहीं लौट पाता है? झुकाव ज्यादा है। झुकाव क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। 0 डिग्री के बाद झुकाव कम देखने को मिलता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे झुकाव क्या देखना है? ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सोलर स्पॉट साइकिल कितने साल का? चौथा चल रहा है, 24। खत्म भी होने वाला है, 24। खत्म कब होगा? 2024 में। कितना सिंपल है, सब 24 है। चल रहा है 24, खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा 24 में। कब खत्म होगा? 2024 में। किसी को दिक्कत? उसके बाद कौन सा चालू होगा? इसी तरह 26वां होगा, आगे जाके 40वां, 50वां। जब 100 गो सोलर स्पॉट साइकिल कंप्लीट होगा, कितना? 100। तो उस समय को हम कहते हैं सोलर इवेंट। क्या कहते हैं? सोलर इवेंट। सोलर इवेंट। किसी को दिक्कत? कितने सोलर स्पॉट साइकिल का? 100 सोलर स्पॉट साइकिल का। 100 साइकिल का क्या होता है? एक इवेंट। यानी अच्छा ये बताइए, 100 गो साइकिल को, सोलर साइकिल को खाली साइकिल लिख देंगे, समझेंगे लोग ना? 100 साइकिल पूरा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? इवेंट। अच्छा ये बताइए, एक साइकिल कितने साल का? 11 साल। तो एक सोलर इवेंट 1100 साल को, 1100 साल को क्या कहते हैं? एक सोलर इवेंट। क्या कहेंगे? एक सोलर इवेंट। कौन सा इवेंट? एक सोलर इवेंट। किसी को दिक्कत नहीं ना? घर से आप लोग ये इसको पता करके आएंगे कि आखिर सोलर इवेंट कौथा साल पे होगा। अभी तो 2024 में 24वां चल रहा है,
35 में 25वां, 26 में 46 में 26वां। इसी तरह 100वां साइकिल जब आएगा तो कौन सा साल होगा और क्या हम लोग उस समय जिंदा रहेंगे? ये तो कंफर्म है कि भगवान न करे उतना लंबा कोनो घींचे सोचा बड़ी बुरा मरेगा घींच तान के। नहीं समझ में आया? 50 के बाद शरीर जो होता है ना फिर दिक्कत हो जाता है, दौड़ नहीं पाइएगा, कुछ नहीं पाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे हमारा 43 हो गया, 7 साल बाद 50 और डंटा लेना पड़ेगा बकुला वाला, ऐसे पढ़ाएंगे। देखो सोलर स्पॉट साइकिल, नहीं समझ में आया? तब तक आप लोग के बाल बच्चे आएगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बहुत दिन पढ़ाएंगे हम उन सबको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब तक आप सबको बताएंगे कि तुम लोग के पापा को और मम्मी को हम ही पढ़ाए थे। नहीं समझ में आया? चलिए ध्यान देते हैं, तो पता करके आएंगे लोग। हाँ, सौवा पूरा होगा 2800। कल बताना लोग तुम लोग। पहली बार बेचारा सही जवाब दिया, कहा कि छोड़िए ना सर कल बताएंगे। जोड़ के निकालिएगा लोग। आप लोग समझ में आया कि नहीं आ गया? आप लोग को समझ में आ रहा है? इतना दूर तक चल जाइएगा लोग ना। हाँ चले, ठीक है चल जाइएगा लोग तो ठीक है। सोलर इवेंट किसको कहेंगे? 100 साल को कह रहा है गधा कहीं का। 100 सोलर स्पॉट साइकिल, 100 सोलर स्पॉट साइकिल यानी 100 गुणे 11 साल बराबर 1100 साल। 1100 साल को कहिए या 100 सोलर स्पॉट साइकिल कहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इस सब चीज को अच्छा से पढ़ बाबू, मेंस में यही सब क्वेश्चन हुआ। एक अगर घेरा गया ना तो कम से कम 50 नंबर देके जाएगा। एक ठो घेरा गया तो बस। यूपीएससी में मेंस में एक ठो घेरा गया ना तो कितना दे देता है? 50 नंबर। समझ में आ गया? 5 को तो क्वेश्चन में बनाना है 250 नंबर में। समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शनल में ही देता है, जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा उनका ये पूछ देगा। समझ में आ गया? जीएस पोर्शन में पूछता है तो उसमें 20 नंबर आ जाएगा। अगर जीएस पोर्शन में पूछा, मेंस में एक जीएस होता है एक ऑप्शनल होगा, जीएस में पूछा तो 20 नंबर भर जाएगा और ऑप्शनल में पूछा तो 50 नंबर। और जब इसको अच्छा से जानिएगा तो रच रच लिख दीजिए। नहीं देख रहे हैं रच रहे हैं हम, ऐसे ही आप और रच दीजिएगा एकदम बढ़िया से। ये होगा ऐसे डैश 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 करके 100वां साइकिल कितना पे होगा लिख दीजिएगा, उसको समझेगा। जितना फोटो देखेगा ना एग्जामिनर उतना उसका मन हरिहराता है। समझ में आएगी ना? खूब फोटो दिखाना है उसको एग्जाम में, ऐसे खूब बना बना के। समझ में आएगी नहीं? गया मतलब क्वेश्चन रिलेटेड रहना चाहिए, ना कि बगलिया में किडनी बना दे। सोलर इवेंट समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। यह है सूर्य का आंतरिक संरचना। यह सूर्य की कौन सी संरचना? आंतरिक संरचना। तो सूर्य की 2 संरचनाएं, आंतरिक संरचना के हिसाब से 3 भाग और बाह्य संरचना के हिसाब से भी 3 भाग। आंतरिक संरचना आपको समझ में आ गया होगा। मध्य भाग क्या कहलाता है? मध्य भाग। किसी को दिक्कत? ये सोलर इवेंट शायद हो रहा है 2860 में, 2860। अब किसी का 2836 आ रहा है, किसी का 2859 आ रहा है। तो ये आप निकालिएगा लगभग 2800 में। अभी हम लोग चल रहे हैं 2000। हम लोग किसमें चल रहे हैं? 2000, यानी ये लगभग 3000 हो जाएगा। 2800 का मतलब लगभग 2900, 100 साल और खींच दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3000। तो अभी हम लोग 2022 में जी रहे हैं और जब 3000 आएगा ना तब क्या होगा? सोलर इवेंट। क्या होगा? सोलर इवेंट। कितना लंबा साल है दूसरा सोलर इवेंट। समझ में आ गया कि नहीं गया? सूर्य की बाहरी संरचना पढ़ा जाए। ये सूर्य का आंतरिक भाग है कोर, इसके बाहर में रेडिएटिव, इसके बाहर कन्वेक्टिव जोन। यहां तक तो हम आपको पढ़ाई दिए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना था। चलिए अब ध्यान देते हैं। तो सूर्य यहां तक तो बन गया। इसके बाहर ये जो आग का धधकता हुआ भाग है इसे हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर। देखिए ध्यान से, आप लोग में फिगर बनाया है कि नहीं? हाँ देखिए एक बार, मटेरियल बना हुआ है पेज नंबर 7।
देखो गड़बड़ा दिया है थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा गड़बड़, ये वाला भाग जो होता है ना, ये वाला भाग, इसे हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फीयर। कौन सा स्फीयर? तो सूर्य के बाहरी सतह वाले भाग को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। सूर्य का यह भाग क्या कहलाता है? क्रोमोस्फीयर। और इसके बाहर जो लपटें निकली रहती है इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर। कौन सा मंडल? फोटो। तो सूर्य की जो लपटें होती हैं उसे क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर। सूर्य की लपटें फोटो, और इसके अंदर वाला भाग क्रोमोस्फीयर, अंदर वाला भाग। तो देखिए जब आप लो लेवल का एग्जाम देते हैं ना, छोटे लेवल का एग्जाम, तो उसमें पूछेगा सूर्य का आंतरिक भाग, तो ऑप्शन सही कर देता है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर आंतरिक भाग तब होगा जब आप इसके लपटों को बाहरी भाग समझिए तब। तो हालांकि सूर्य का सबसे आंतरिक कोर, उसके बाद रेडिएटिव, उसके बाद कन्वेक्टिव, ये सब तो धधकने वाला काम कर रहे हैं, और इसका सबसे बाहरी अब जो दिखाई पड़ने वाला भाग है, तो बाहरी लपटों को फोटोस्फीयर, बाहरी लपटों को फोटोस्फीयर क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर। और ये सतह वाले भाग को क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। इसे हम लोग इसे कहेंगे वर्णमंडल। कौन सा मंडल? वर्णमंडल। और इसे कहेंगे प्रकाश मंडल। कौन सा मंडल? सूर्य की लपटों को प्रकाश मंडल, अर्थात सूर्य का बाहरी भाग। अच्छा बाबू समझिए ध्यान से, अगर आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, अमूमन क्या होता है कि ज्यादा संख्या जो होती है छोटे एग्जाम देने वालों की होती है, मतलब जो वनडे एग्जाम है उनकी संख्या ज्यादा है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, ये बहुत मतलब हाई, बहुत बड़े नहीं है, यूपीएससी वाले नहीं। तो जब पीसीएस और आईएएस के लेवल में जाते हैं तो काफी डीप से पूछता है, अदरवाइज में उतना डीप से पूछता ही नहीं है। तो जो नॉर्मल एग्जाम है ना, उसमें बस यही दूगो भागे होता है, यही तो एक ठो कौन भाग? क्रोमो, इसमें एक ठो। तो आप खुद से कल्पना कीजिए कि जिस विद्यार्थी ने ये अंदर का भाग पढ़ा ही नहीं होगा, मतलब जिसको ये भाग पता ही नहीं है कि कोर भी होता है, रेडिएटिव भी होता है, कन्वेक्टिव भी होता है, तो उसके लिए तो जब ये अंदर वाला पढ़वे नहीं किया है तो यही वाला आंतरिक भाग हो गया। क्या हो गया? आंतरिक भाग। और ये वाला क्या हो गया? बाह्य भाग। तो उसके लिए कहेंगे कि आंतरिक भाग कौन है, तो सीधे बोलेगा क्रोमोस्फीयर, और बाहर वाला भाग फोटोस्फीयर। तो प्रकाश दिखने वाला भाग, दिखने वाला भाग हाँ फोटोस्फीयर, दिखने वाला भाग, किसी को दिक्कत नहीं ना। आंतरिक भाग क्रोमोस्फीयर। लेकिन बस ये टेम्पोररी एग्जाम के हिसाब से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालांकि क्वेश्चन में आप पैटर्न देख के समझ जाएंगे कि ये किस हिसाब से पूछ रहा है। तो सूर्य का दिखने वाला भाग और आंतरिक भाग क्रोमोस्फीयर, किसी को दिक्कत नहीं ना। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं क्रोमोस्फीयर का 27000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 32,000। 32,000 तो 27 से 32,000 होता है। 32,400 लिखा होगा आपने, वो मैक्सिमम है। 32,400 क्या है? मैक्सिमम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बताइए सूर्य का बाहरी भाग का टेम्परेचर, फोटोस्फीयर का, क्रोमोस्फीयर का 32,000, क्रोमोस्फीयर का। देखिए सूर्य के टेम्परेचर को नापने के लिए फिजिक्स में पढ़ा दिए हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? हीट चैप्टर में उत्ताप मापी या पायरोमीटर, उत्ताप मापी या पायरोमीटर पढ़ा चुके हैं आप लोग को। जब हीट चैप्टर पढ़ा रहे थे तब पढ़ा दिए थे ना। आप लोग गंवा के बैठ गए तो हम क्या करें? उत्ताप मापी या पायरोमीटर पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? तो सूर्य के बाहरी लपट को क्या कहते हैं? सूर्य का हम कौन सा भाग देखते हैं? क्या हम क्रोमोस्फीयर देख सकते हैं? नहीं देख पाते हैं। अंदर का तो भूलिए जाइए, आप अंदर का तो भूल जाइए, आपको नहीं दिखने। फिर उसके लिए सैटेलाइट छोड़ना पड़ेगा, वो सैटेलाइट रडार अपने सिग्नल्स छोड़ेगा, और वो सिग्नल की मदद से अंदर से आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग पता लगा सकते हैं। अदरवाइज में ऐसे सोचिएगा देख ले तो नहीं दिखेगा। मेनली यही भाग होता है। अब एक ग्रहण होता है, क्या होता है? ग्रहण। ग्रहण जो होता है ना, सूर्य को क्या कर देता है? ढक लेता है। सूर्य को क्या कर लेगा? ढक लेता है। तो ग्रहण के समय सूर्य तो अजीब डिजाइन का दिखता है। हाँ ग्रहण लगा रहे हैं।
काला खांसी। चलिए ध्यान दीजिए, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो ग्रहण क्या होता है, जब आप किसी को देख रहे हैं बीच में कोई आ गया तो जिसको आप देख रहे थे उस पर ग्रहण लग गया। जैसे बाजार में आप किसी को देख रहे थे, अरे रे रे तले ससुरा बीचवा में कोनो आ गया, ऐसे देख रहे हैं आप लोग, बीचवा में कोनो आ गया तो आप कहते ना हट ना रे बैला कहीं का, ग्रहण लगा दिया उस पर, समझ में चाचा आ जाते हैं सब। तो जब आप किसी को देख रहे हैं तो इसका ग्रहण का तो अनुभव अच्छा से होगा। तो हम जिसे देख रहे होते हैं ग्रहण उसी पर लगता है। जैसे अगर हम सूर्य को देख रहे हैं बीचवा में कोनो चला आया तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा को देख रहे हैं बीचवा में चला आया तो चंद्र ग्रहण, समझ में आ गया कि नहीं। तो चंद्रमा वो वाला चंद्रमा, आप जिसको चंद्रमा बोलते होंगे वो वाला चंद्रमा नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो बकल लिया सब, क्या समझी सब ना, मत बोलो लो, फिर चालू हो गई सब उसी स्पीड से, उतने स्पीड से फिर चालू हो गई सब, बाप रे बाप बहुत चक्कर पकड़ करती। हाँ हाँ, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो ग्रहण किसे कहा जाता है, डिस्टर्ब कर देता है। हाँ, जब हम जिसे देख रहे हैं उसे बीच में कोई डिस्टर्ब कर दे तो क्या कहते हैं, ग्रहण। तो बीच वाले पे ग्रहण लगता है, हाँ उधर वाले, समझ में आ गए ना। तो ऐसे ऐसे ताक झाक करना पड़ता है, किसी को दिक्कत। तो देखिए ध्यान से, ये सूर्य क्या है, सूर्य ग्रहण लगेगा तो हम सूर्य को देख रहे हैं, बीचवा में कोनो ग्रह चलाएगा तो पूरा सूर्य दिखेगा, ले ग्रहण लग गया, क्या लग गया, ग्रहण। अब ग्रहण लग गया यहाँ पे सूर्य के ऊपर। अब जो सूर्य इस प्रकाश आएगा टकराने के बाद यह प्रकाश केंद्रित हो जाएगा, क्या होगा, केंद्रित। जब जैसे अब जैसे आप यहां देखिए, आप देखे होंगे कभी तावा पे रोटी बनाई है, लकड़ी पे बनाए होंगे घर पे, तो जब चूल्हा में धधक ज्यादा होता है ना तो तावा के साइड साइड से आग निकलने लगता है, देखे हैं, साइड से निकल जाता है कि नहीं होता है। तो ये केवल लकड़ी वाले पे फील होगा, जो गैस वैस वाला है सभी सबको गैसे में रह जाएगा सब, समझ में आ गया कि नहीं। लकड़ी जब बनाएंगे तो ऐसे धधकता है यहाँ पे, समझ में आएगी नहीं क्या, वैसे ही ये धधक के कहां से दिखाई देगा, साइड से। तो जब किसी ग्रहण के कारण इसकी लपटें साइड से दिखाई देने लगती है, साइड से दिखाई देने, तो उस कंडीशन में हमको ये लपट के साथ साथ हल्का सा ये वाला भाग भी दिखने लगता है, क्योंकि डिपेंड करेगा ग्रहण कितना लगा है। कंप्लीट ग्रहण तो नहीं लगता है, बहुत कम चांस में कंप्लीट ग्रहण लगता है। तो जब भी ग्रहण लगेगा तो हल्का सा ये ढक लेता है, तो इसके कई भाग का प्रकाश एक बार में दिखने लगता है। जब भी आप कोई बहुत चमकीली चीज है उसे नहीं देख पा रहे हैं तो हल्का सा ढक के देखिएगा तो देख लेंगे, हल्का सा ढक के देखेंगे तो देख लेंगे। नहीं देखते हैं, कोनो आँखिए पे टॉर्च जला देता है, गांव में जाएंगे आँखिए पे मार देगा, चाचा यार नीचे कर, यहाँ आँखिए पे मार दिए, तो उसको ऐसे करता है ना आदमी। तो जब कभी भी आप किसी बहुत हाई प्रकाश को नहीं देख पाते हैं और कोई आगे रुकावट आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो प्रकाश आता है उसका जो ऊष्मा होती है, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लाख में होता है, लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस। और इस स्थिति को हम कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना। कोरोना देख लीजिए, ये काला वाले को छोड़ के बाकी जितना दिख रहा है ये क्या है, कोरोना। अच्छा, कोरोना वायरस देखे थे, लगभग ऐसा ही फिगर दिखा रहा था, अरे ऐसी टाइप का ना कोरोना बना रहा था फिगर में, यहीं से लेके गया था कोरोना को, यहीं से ले गया था कि नहीं ले गया था कोरोना वगैरह को, तो यहीं से है कोरोना। हालांकि कोरोना हर जगह होता है बाबू, कोरोना मतलब हर जगह, मतलब आप करंट देखते हो, ट्रांसफार्मर में देखे हैं कभी कभी चिंगारी बनने लगता है, ट्रांसफार्मर में कभी कभी चिंगारी जलने लगता है, ऐसे उसी को कोरोना कहते हैं। उसको इसे छुइएगा ना, व्यवस्था करेगा आपका बढ़िया से। तो बताइए भाऊ, तो सूर्य ग्रहण के समय क्या दिखता है, कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय, सौर ग्रहण के समय कोरोना। सूर्य का सबसे केंद्रीय भाग कोर, सबसे केंद्रीय, उसके बाद रेडिएट, उसके बाद, तो ये तो आंतरिक बनावट हो गए। बाह्य बनावट में सबसे बाहर, उसके अंदर क्रोमो, यानी बाहरी बनावट के हिसाब से आंतरिक भाग, हाँ क्रोमोस्फीयर, और बाहरी भाग हम देखते हैं फोटो, हम देखते हैं ग्रहण के समय कोरोना, ग्रहण के समय कोरोना।
कोरोना, कितना कोरोना, ग्रहण के समय कोरोना, इसका टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेल्सियस, कितना 27 लाख डिग्री सेल्सियस। हाँ अरे 21 रेंज होता है यहाँ पर, मैक्सिमम कितना होता है 27, इसमें 21 लिख दिया जी। कहाँ लिखा है? फोटो में गलत लिख दिया है, फोटो में क्या लिख दिया है, गलत लिख दिया है। जहां हेडिंग बना है ना बाबू कोरोना या क्रीट, वहां पे सही लिखा है 27 लाख डिग्री, फोटोआ में क्या लिख दिया है, गलत लिख दिया। तो आप सुधार लीजिएगा, फोटो काट दो, फोटो काट वो फोटो में क्या कर दिया, मिस प्रिंट हो गया। ऐसे यहाँ देखो ना, यहाँ पर आगे बढ़े तो हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दो, समझ में आएगी नहीं। लेकिन तुम लोग को हमसे ज्यादा भरोसा टाइपराइटर पे रहता है, वो टाइपराइटर केवल टाइप मारता है, उसके ऊपर प्रेशर भी रहता है, जल्दी मारना है, समझ में आएगी नहीं आएगा, बोलो फिर। इसका इसका हमेशा क्वेश्चन पूछने का स्टाइल अलग टाइप का रहता है। इसका कहना क्या चाहते हो पहले ये तो समझाओ कि कोरोना नाम क्यों दिया जाता है, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, दोबारा बोलो। कोरोना क्यों बनता है ये पूछ रहे हो कि ग्रहण क्यों लगता है ये पूछ रहे हो? कोरोना क्यों बनता है? अरे बाबू कोरोना कोई स्पेशल केस नहीं है, जब इसके आगे ग्रहण लग जाता है ना, तो पूरा जो प्रकाश आना चाहिए इतने एरिया से वो नहीं आ पाता है। देखो ध्यान से, देखो यहां पे क्या लग गया, ग्रहण, क्या लग गया, अभी कौन चीज आ गया बीच में, देखो यहां क्या लग गया, ग्रहण। सूर्य का जितना टेम्परेचर आना चाहिए इतने बड़े एरिया से, कितने एरिया से, इतने बड़े एरिया से, अब वो उतना ही टेम्परेचर, उतना ही उष्मा इस छोटे से एरिया से आएगा, तो तगड़ा नहीं आएगा भाई। इतना बड़ा नाली रहेगा अगर उससे पानी बह रहा है, उसमें एक बड़का इसे डाल के ब्लॉक कर दीजिए तो उसका प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा। तो कोरोना के समय जो उष्मा आ रही थी बड़े से क्षेत्रफल से, बीच में आ गया रुकावट, अब उतना ही कैसे आएगा इस साइड से, तो वो क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। इसका नाम दिया गया, इस आकृति का नाम क्या है, कोरोना। इस आकृति का नाम क्या है, कोरोना। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बीमारी में भी जो इस टाइप की आकृति रहती है क्या कहा जाता है, कोरोना। कोरोना में टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेल्सियस, कितना 27 लाख डिग्री सेल्सियस। सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय कोरोना और टेम्परेचर, इसलिए सुने होंगे आप लोग सूर्य ग्रहण के समय डायरेक्ट नहीं देखा जाता है, कुछ कुछ ग्रहण में पैदा होता है सब। जैसे ये ऐसा कहा जाता है ग्रहण में जो लड़का पैदा होता है सब बड़ी बदमाश होता है, आ? तो एकदम चाटल चाटल ऐसा कहा जाता है। हालांकि उससे बदमाशी से क्या मतलब है, तो लड़का सब पे डिपेंड करता है बदमाश है कि नहीं है। समझ में आएगी नहीं आएगा? हम लोग जब बचपन में थे ना तो पूरे सबसे ज्यादा टेंशन मम्मी को रहता था, करेगा क्या ये। पूरे खानदान में हम हमरा से बदमाश कोई नहीं था, बहुत बदमाश, समझा, पूरा मोहल्ला तबाह रहता था। लेकिन बाद में आदमी ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि भाई ये सब समझ में आ गया कि नहीं, मोक्ष प्राप्ति हो गया। आगे बढ़े, आप लोग बताइए ग्रहण में कैसे लोग होते हैं, हाँ पता नहीं, टेटाड़ करिए टेटाड़ होता, टेटाड़ होता है सब। तुम ही दोनों से पूछ रहे हैं ग्रहण में जो होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, बदमाश टाइप का। चलिए ठीक है, समझ तो गए लोग, बाकी सब समझ गए सब ना, समझ, आप तो समझ ही रहे हैं, सब समझ रहे हैं। अब कोई लड़की बदमाशी करेगी तो सोच लेना, आगे बढ़े। बदमाशी नहीं कर रही हो, यही समस्या होता है। सबसे बड़ी गलती जानती क्या होता है, जब गलती पता ही ना चले,
सबसे बड़ी गलती होता है जब इंसान को गलती नहीं पता चलता है। खैर ये सब लक्षण है ग्रहण वाला। आगे देखिए बाहरी भाग बाबू बोटो ऐसे। ये बात हो गई आपके सूर्य की। बाकी जो चीज अब सूर्य का बचेगा ना वो आपको डाटाबेस पे पढ़ना है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये सारी चीजें कैसी होती हैं? डाटाबेस हो जाती है। देखिए आप में एकदम जोड़ जोड़ के लिखा होगा यहाँ पे। सूर्य में हाइड्रोजन कितना %? 75। हीलियम, अन्य पदार्थ, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना। कितना? 109 गुना। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000। 3,32,000 गुना। मतलब समझिए हमसे कितना गुना बड़ा है? दुगुना तिगुना नहीं 3,32,000। कितना गुना? 3 लाख। और व्यास कितना बड़ा? 109 गुना। व्यास 109 गुना। व्यास 109 गुना। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण 28 गुना। गुरुत्वाकर्षण घनत्व 20 गुना। घनत्व 20 गुना। याद रहेगा? अब ये सब क्वेश्चन, ये सब चीजें तो आपको याद रखने पे है। नहीं याद रहेगा नहीं होगा। यहाँ पर बताइए घनत्व कितना गुना? 20। घनत्व, गुरुत्वाकर्षण 28। गुरुत्वाकर्षण, व्यास द्रव्यमान 3,32,000। 3 लाख। समझ में आ गया कि नहीं? पृथ्वी के सामने, सॉरी सूर्य के सामने पृथ्वी वैसा ही दिखता है जैसे कोहड़ा के सामने मूंगफली का दाना। कोहड़ा के सामने मूंगफली का दाना। अब अंतर समझ में आ गया? मूंगफली का दाना समझिए तो बहुत छोटा। बादाम बोलता है सो उसको। तो हाउ वाला को क्या कहता है सो? अरे यार नाम तो रखा करो तो कम से कम। ऐसा दोनों को बादामे कर रहा है। एगो जन फोड़ के ठेलवा में मिलता है मटर का दाना, केराव। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोहड़ा के बराबर, कोहड़ा के सामने एकदम छोटा सा दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बताइए घनत्व तो कितना गुना? घनत्व तो पृथ्वी का घनत्व तो लगभग 5 है। 5.5 है तो लगभग 5। अब 5 का 20 गुना 100। यानी सूर्य का घनत्व लगभग 100 और पृथ्वी का 5, तभी ना 20 गुना है। घनत्व कितना गुना? 20। घनत्व 20। गुरुत्वाकर्षण बीच में नहीं बोलेगा, दूसरे दुनिया में था। हाँ अभी व्यास 3 लाख। ना खड़े रहो तुम यहाँ। हाँ 109। ठीक है बहुत चर पर है। तुम बताओ दुल्हा का जूता वाला बताओ द्रव्यमान कितना गुना? भूल गए बाबू? जूते पे काम चलाना पड़ जाए। वो जूता कभी कोई चुराने वाला नहीं मिलेगा तुमको। अरे नौकरी नहीं होगा तो जूता चुराने का सपना इसका अधूरे रह जाएगा। बेचारा अभी से जूता खरीद लिया है। पढ़ना है ये नहीं है यहाँ पर। पढ़ेगा तब ना। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। सूर्य से प्रति सेकंड 10 के पावर 26 जूल क्या निकलती है? ऊर्जा। 10 के पावर 26 जूल। 10 के पावर 26। सूर्य घूमता है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी भी घूमती है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। कितनी ऊर्जा? 10 के पावर 26। ऊर्जा 10 के पावर 26। 10 के पावर 26। अब आगे का क्लास कल करेंगे। ये वाला आप याद करके आइएगा। कितना गुना बड़ा छोटा, ये सब पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है। नहीं सब समझाने में